मुनीश्वरगणा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं ये सर्वो सन्धिर्दया सुतपसो वृद्धिं गता पंच ये चाष्टांगे महानिमित्त कुशला येष्टौ विदाश्चारणा पंचज्ञानधरात्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरेद्धीश्वरा सप्तैते सकलार्चिता गणव्रता कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कैलासे वृषभस्य निर्वृतिमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जिनपते सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोर्जयन्त शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनयः प्रसिद्ध विभवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभवो यह केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गिभिः कल्याणानि च तानि पंच सततं कुर्वन्तु ते मङ्गलम् इत्थं श्रीजनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुदीयतीर्थङ्करामुषः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपीति मंगलाष्टकं पुष्पाञ्जलि चपेत नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये साहुणं मुदक चंदन तंदुल पुष्प कै चरुसुदीप सुधूप फलार्घ कै नवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जननाथ माम्यजे ओम ह्रीं परम ब्रह्मणे अनंतानंत ज्ञान सक्ते अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण सहिताय हरत परमेष्णे नमः नर्गवत प्राप्त अर्घम नरोपामिति स्वाहा दुरावनम सूर्यनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण क्ष विदूषरांग्रिम प्रस्वेदताप्य मलमुक्तमपि प्रकृष्टे भक्त्यार्जलैर्जन पतिं बहुधा विसिंचे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै झं झं झीं छीं हम सा त्रैलोक्यमनो जलाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घं नरोपामिति स्वाहा एक कलश दूध का अभिषेक ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै झं झं झीं छीं हम सा त्रैलोक्यमनो दुग्धाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घम नरोपामिति स्वाहा एक लघु शांति धारा ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्व रोग मृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व चामडामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमः मम च गणनी प्रमुख ज्ञानमती मातु चतुर्विध संघस्य शांतिधारा कर्ता श्री अनिल कुमार जी जैन दिल्ली निवासी परिवार से सर्वपूजकस्य सर्वशांतिं कुरु कुरु सर्वतुष्टिं कुरु कुरु सर्वपुष्टिं कुरु कुरु सर्व आरोग्य लाभं च कुरु कुरु कार्य सिद्धिं विघ्न निवारणं कुरु कुरु वसट स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कै चरुसुदीप सुधूप फलार्घ कै नवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जननाथ ममेजे ओम ह्रीं भगवतो शांतिधारा कुरुम्यमर्घं नरोपामिति स्वाहा माता जी को गंधोदक पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीं परम पूज्य चारित्र चंद्रिका गणनी प्रमुख ज्ञानमती मातु ससंग विराजमान इनके चरणारविंद में जलफलादि अर्घम नरोपामिति स्वाहा वंदामी माता जी वंदामी माता जी वंदामी वंदामी माता जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय प्रज्ञा श्रमणी चंदनामती माता जी की जय अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ महोत्सव की जय। आज अयोध्या के इतिहास में ये स्वर्णिम क्षण है
जब जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से और उन्हीं के सानिध्य में, मंगल सानिध्य में, भगवान ऋषभदेव जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ, इस रथ का प्रवर्तन सारे देश में किया जाएगा। 1 साल 2 साल जितना भी समय लगेगा, देश के विभिन्न प्रांतों में और विभिन्न नगरों में, शहरों में, छोटे छोटे गांव में भी सभी को अयोध्या से जोड़ने के लिए, अयोध्या से सभी को परिचित कराने के लिए और भगवान के जन्मभूमि से सभी को परिचित कराने के लिए इस रथ का प्रवर्तन आज 11 जुलाई श्रावण कृष्णा नवमी के शुभ दिन आज का मुहूर्त बहुत सुंदर है, अमृत सिद्धि योग है। इसलिए आज इस मंगलवार के दिन और शुभ तिथि में इस रथ का प्रवर्तन शाश्वती अयोध्या से प्रारंभ हो रहा है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का संग सहित हमें और आपको सानिध्य प्राप्त हो रहा है और ये रथ यहाँ से चलकर 1 सप्ताह तक अवध के विभिन्न नगरों में भ्रमण करता हुआ राजस्थान में प्रवेश करेगा। 20 जुलाई को राजस्थान के जो राजधानी दिल्ली से सबसे पहला स्थान आता है, अयोध्या के बाद यहाँ से 20 जुलाई को अस्से से तिजारा में इस रथ का प्रवर्तन राजस्थान के प्रांत का शुभारंभ के रूप में होगा। तो आज हमारे बीच में इस रथ में 4 बोलियाँ प्रतिदिन होंगी। एक सौधर्मिंद्र बन करके रथ पर बैठेंगे जोड़े के साथ, उनके हाथ में धर्म चक्र होगा। एक कुबेर की बोली होगी और कुबेर की बोली लेने वाले महान भाव अपने हाथों से रत्न वृष्टि करके रत्न वितरण करेंगे नगर के अंदर। एक मंगल आरती की बोली होगी, समोसण के अंदर विराजमान भगवान के सामने, इसके अंदर रथ में एक प्रतिष्ठित प्रतिमा भी है, उनकी मंगल आरती की जाएगी। और एक बोली होगी पालना की, क्योंकि जब यहाँ पर भगवान जन्म लेते हैं तो भगवान का पालना झुलाया जाता है, इसलिए इस रथ के ऊपर बहुत सुंदर पालना निर्मित किया गया है। वो पालना प्रतिदिन, उस पालना के अंदर 2 कल्याणक से प्रतिष्ठित, गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक से प्रतिष्ठित प्रतिमा रखी गई हैं, जो पालना के अंदर विराजमान होगी प्रतिदिन। और पालना की एक बोली होगी और उसके बाद नगर के सभी लोग पालना झुलाने का, सभी दिगंबर जैन महान भाव पालना झुलाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आज हमारे बीच में मुंबई से और निमिया घाट, जो सम्मेद शिखर शाश्वत तीर्थ है हमारा, ऐसे शाश्वत तीर्थ के निकट में जो ईसरी बाजार है वहाँ पर निमिया घाट है, उसके अंदर बहुत सुंदर मंदिर है और उसमें हमारे विजय कुमार जैन, उन्होंने बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण किया है और स्वयं वहाँ पर रह करके और उस संस्था का संचालन करते हैं। आज हमारे बीच में है। और लाडनूवाला परिवार जो मुंबई, कटक, नागपुर, सूरत आदि नगरों में रहते हैं, वे पूरे परिवार से आज यहाँ पर आए हैं। तो सौधर्मिंद्र के रूप में भाई प्रकाश चंद जी जैन लाडनूवाले जो मुंबई रहते हैं, उन्हें सौभाग्य प्राप्त होगा कि आज रथ के अंदर कम से कम 1000 सौधर्मिंद्र बनेंगे प्रतिदिन एक एक करके। तो सबसे पहले सौधर्मिंद्र का नाम हमारे प्रकाश चंद जी जैन अग्रवाल मुंबई निवासी का रहेगा। कुबेर के रूप में भाई श्याम सुंदर जी का नाम रहेगा और मंगल आरती में हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, कमल कुमार जी, इंद्र कुमार जी, ये इसमें नाम प्राप्त करने का यश प्राप्त कर रहे हैं। सर्वप्रथम भगवान का पालना झुलाने का सौभाग्य हमारे फिर भाई विजय कुमार जी जैन, निमिया घाट, ईसरी बाजार, सम्मेद शिखर, इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। आज शाश्वती अयोध्या और शाश्वती सम्मेद शिखर, विजय जी अयोध्या और सम्मेद शिखर का देखो तालमेल बैठ गया। 2 हमारे शाश्वत तीर्थ हैं, आप अचानक आ गए और आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। निमिया घाट सम्मेद शिखर के अंतर्गत है और ये शाश्वत तीर्थ यहाँ पर है। तो दोनों शाश्वत तीर्थ का ये समन्वय यहाँ पर आज होता है। तो ये चारों परिवार यहाँ पर आज रथ के अंदर बैठ करके हम लोग थोड़ी दूर ये
रथ को ले जाएंगे। पूज्य माता जी संघ सहित यहाँ से चलेंगी और रथ का प्रवर्तन यहाँ से आज प्रारंभ घोषित होगा। और कल प्रातःकाल रथ टिकैत नगर पहुँचेगा। कल प्रातःकाल 8 बजे टिकैत नगर में इसकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कल शाम को दरियाबाद में मंगल आरती पालना का कार्यक्रम होगा। परसों दिन है गुरुवार को 13 तारीख को तहसील फतेहपुर जो टिकैत नगर से केवल 35 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत सुंदर स्थान है। बहुत सब लोग भक्त लोग हैं। हमारे कोषाध्यक्ष भाई ऋषभ कुमार जी तहसील फतेहपुर के हैं, भाई लल्ला जी जितेंद्र कुमार जी और वहाँ के अध्यक्ष सचिन जी, सभी के आमंत्रण पर इस रथ को तहसील फतेहपुर में 13 तारीख को भ्रमण होगा। शाम को वहाँ से 9 किलोमीटर दूर बेलहरा में आरती होगी और उससे 9 किलोमीटर दूर फतेहपुर में भी मंगल आरती होगी। रात्रि में रथ महमूदाबाद पहुँच जाएगा 13 तारीख की रात में। 14 तारीख दिन शुक्रवार को महमूदाबाद जो पूज्यगणनी ज्ञानमती माता जी का गृहस्थ अवस्था का ननिहाल है हम सबका, वहाँ पर भी रथ का प्रवर्तन होगा 14 तारीख शुक्रवार को। और अगले दिन शनिवार को सिधौली में रथ का प्रवर्तन होगा। रविवार 16 तारीख को बाराबंकी जो जनपद है, जिला है टिकैत नगर का, तहसील फतेहपुर का, वहाँ पर रथ का प्रवर्तन किया जाएगा। इस प्रकार से 11 तारीख से 16 तारीख के रथ का भ्रमण निश्चित कर दिया गया है और 17 तारीख 18 तारीख और निश्चित करने के बाद ये रथ 18 तारीख को अवध प्रांत से प्रस्थान करके और रास्ते में आगरा जयपुर होते हुए और ये पहुंच जाएगा तिजारा। तो ऐसे इस रथ का प्रवर्तन प्रारंभ किया जा रहा है। आज हमारे श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारीगण भी यहाँ पर आए हुए हैं। अब हम अपने रथ के प्रवर्तन में जो आज सबसे पहले 4 परिवार ये लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो उनका सम्मान यहाँ पर करने के लिए अमरचंद जी महामंत्री कोषाध्यक्ष हमारे ऋषभ जी आ जाएं और लल्ला जी आ जाए, जितेंद्र कुमार जी, निधेश जी आ जाएं, परमिंदर जी आ जाएं स्वागत करने के लिए। और इन चारों परिवारों का यहाँ पर स्वागत किया जाएगा जिन्होंने आज सौधर्मेंद्र, कुबेर, पालना और आरती की बोली प्राप्त की है। तो उनका यहाँ पर सौधर्मेंद्र का, कुबेर का, आरती करने वालों का और पालना झुलाने वालों का, ये चारों परिवारों के यहाँ पर हमारे पदाधिकारियों के द्वारा निधेश जैन आ जाएं, ऋषभ जी, परमेंद्र जी सम्मान करेंगे। और रायबरेली से हमारे वीरेंद्र कुमार जी के सुपुत्र, आपका नाम भूल गया मैं, क्षेमंदर जी, हाँ, तो ये भी आए हैं और आज इन्होंने 51,000 रुपये की राशि इस रथ प्रवर्तन में साहित्य वितरण के लिए प्रदान किया है। इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, इनका भी सम्मान होगा यहाँ पर। और आज जो यहाँ पर यात्री निवास बहुत सुंदर 5 मंजिल के यात्री निवास का निर्माण प्रारंभ किया जा रहा है, उसमें मुंबई निवासी प्रकाश चंद जी जैन अग्रवाल लाडनू वाले, इन्होंने एक फ्लैट 5,51,000 रुपये की राशि में अपने परिवार की ओर से आज घोषित किया है। दूसरा फ्लैट उनके परिवार से भाई श्याम सुंदर जी अग्रवाल जो कटक रहते हैं और उनके परिवार की ओर से, परिवार के पूरे नाम हमारे पास आ जाएंगे, तो उन्होंने भी एक फ्लैट 5,51,000 रुपये की राशि में घोषित किया है। इनकी ओर से, इस परिवार की ओर से मांगी तुंगी जहाँ पर 108 फीट के भगवान की प्रतिमा विराजमान हुई है, उस परिसर में, उस ऋषभ देवपुरम में इनकी ओर से रत्नत्रय निलय त्यागी भवन में एक मंदिर का निर्माण ये लाडनू वाले परिवार के पूरे परिवार की ओर से वहाँ पर किया गया है। आज ये लोग 3 दिन से लगातार यहाँ पर आए हुए हैं। रथ प्रवर्तन का सौभाग्य भी आज इन्हें प्राप्त हुआ, एक फ्लैट निर्माण कराने का भी सौभाग्य इनको प्राप्त हो रहा है। और 1,11,000 रुपये की राशि 3 लोग की रचना में एक प्रतिमा निर्माण के लिए भाई संयम जैन हस्तनापुर, जम्बूदीप हस्तनापुर की ओर से, संयम जैन की ओर से 1,11,000 रुपये की राशि आज एक प्रतिमा के लिए घोषित की गई है। उनको भी आज परोक्ष रूप से यहीं से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तेज कुमार जी जैन बाराबंकी, आप भी आ जाएं, स्वागत कीजिए। अब पूज्य चंदनामती माता जी कार्यक्रम के शुभारंभ में
संघस्थ आरिका वर्ग की ओर से आरिका सुब्रतमती, आरिका सुदृढ़मती, आरिका स्वर्णमती, आरिका मुदितमती जी और आरिका भक्तिमती जी की ओर से मंगलाचरण प्रस्तुत है। मंगलमय वातावरण में अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ का आज प्रवर्तन का बहुत ही सुंदर उद्घाटन होने वाला है। पहले मंगलाचरण, उसके बाद एक छोटा सा भक्ति नृत्य। सौधर्मेंद्र कुबेर और आरती के लिए उन्होंने 1,01,000 रुपये की राशि दान स्वरूप प्रदान की है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे विजय कुमार जी नीमिया घाट प्रवास सहित आए, उनका सम्मान हमारे प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी प्रतिष्ठाचार करें और उनकी ओर से भी 51,000 रुपये की राशि आज प्रथम पालना झुलाने का ये इतिहास बन रहा है कि हजारों स्थान पर ये रथ जाएगा। और आज प्रथम सौभाग्यशाली महान भाव शाश्वत चित्त अयोध्या में साक्षात आए हैं और इस रथ प्रवर्तन के साक्षी बन रहे हैं। इस रथ के अंदर 5 प्रतिमाएं रखी गई हैं क्योंकि ये 5 तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि है। स्वामी जी, मंगलाचरण। हाँ, चलिए मंगलाचरण। जय बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री ऋषभ देव भगवान की जय बोलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। तीर्थ अयोध्या जन्मभूमि से हो रहा रथ का प्रवर्तन, ऋषभ देव के जयकारों से गूंजे हर घर आंगन। जय हो जिन शासन की जय, अयोध्या जी तीरथ की जय हो। जय हो जिन शासन की जय, अयोध्या जी तीरथ की जय। एक बार जो तीर्थ अयोध्या का दर्शन करता है, जन्म सफल हो जाता उसका, भव बंधन कटता है। लेकर जन्म अजन्मा बनने, लेकर जन्म अजन्मा बनने का पुरुषार्थ करें हम। ऋषभ देव की जयकारों से गूंजे हर घर आंगन। जय हो जिन शासन की जय, अयोध्या जी तीरथ की जय हो। जय हो जिन शासन की जय, अयोध्या जी तीरथ की जय। तीर्थ अयोध्या की प्रभावना का है रथ ये सुंदर, मानो यह तीर्थ यात्रा का देता शुभ आमंत्रण। गणनी माता ज्ञानमती ने हो, गणनी माता ज्ञानमती ने किया है रथ का प्रवर्तन। ऋषभ देव की जयकारों से गूंजे हर घर आंगन। जय हो जिन शासन की जय, अयोध्या जी तीरथ की जय। आप लोग भी बोलिए, जय हो जिन शासन की जय, अयोध्या जी तीरथ की जय। नगरी अयोध्या में जन्मे पांचों तीर्थंकर प्रतिमा, स्वर्णमयी रथ में ये विराजी इनकी अद्भुत महिमा। रत्न वृष्टि चंदनामती कर हो, रत्न वृष्टि चंदनामती कर इन्हें करो शत वंदन। ऋषभ देव के जयकारों से गूंजे हर घर आंगन। जय हो जिन शासन की जय, अयोध्या जी तीरथ की जय हो। जय हो जिन शासन की जय, अयोध्या जी तीरथ की जय। जय बोलिए शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। गोरखपुर से भाई पुखराज जी पांड्या का टेलीफोन प्राप्त हुआ है। आज इस रथ प्रवर्तन के प्रसंग को देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता है और उन्होंने रथ के शुभारंभ में अपनी ओर से आज 51,000 रुपये की राशि की घोषणा दान स्वरूप करने की स्वीकृति भेजी है। उनके पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद। अब एक छोटा सा
भक्ति नृत्य दो बालिकाओं के द्वारा भक्ति नृत्य भगवान ऋषभ देव की भक्ति में ये नृत्य प्रारंभ करें। भगवान ऋषभ देव आदि ब्रह्मा सूर्या केवल ज्ञानी सूर्या, आदि ब्रह्मा सूर्या केवल ज्ञानी सूर्या। जय जय आदिनाथ बाबा, जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ बाबा, जय जय आदिनाथ। जय जय ऋषभ देव जिनवर ऋषभ देव, तुमसे बढ़कर कौन स्वामी, तुमसे बढ़कर कौन। जय जय ऋषभ देव जिनवर ऋषभ देव, तुमसे बढ़कर कौन स्वामी, तुमसे बढ़कर कौन। सारे जगत में मरु देवी माता से है बढ़कर कौन, माता से है बढ़कर कौन। जय जय ऋषभ देव जिनवर ऋषभ देव, तुमसे बढ़कर कौन स्वामी, तुमसे बढ़कर कौन। सोने जैसी काया तुम्हारी, महिमा बड़ी तीर्थंकर की, महिमा बड़े तीर्थंकर की। युग की आदि में जन्मे, धन्य अयोध्या की धरती, धन्य अयोध्या की धरती। हो धन्य अयोध्या की धरती। आदि ब्रह्मा सूर्या केवल ज्ञानी सूर्या। जय जय ऋषभ देव जिनवर ऋषभ देव, तुमसे बढ़कर कौन स्वामी, तुमसे बढ़कर कौन। सारे जगत में मरु देवी माता से है बढ़कर कौन, माता से है बढ़कर कौन। जय जय ऋषभ देव जिनवर ऋषभ देव, तुमसे बढ़कर कौन स्वामी, तुमसे बढ़कर कौन। पंच कल्याणक के स्वामी हो, मेरा भी कल्याण करो, मेरा भी कल्याण करो। इच्छाएं पूरी करते हो सबकी, मेरा भी भंडार भरो, मेरा भी भंडार भरो। मेरा भी भंडार भरो। आदि ब्रह्मा सूर्या केवल ज्ञानी सूर्या। जय जय ऋषभ देव जिनवर ऋषभ देव, तुमसे बढ़कर कौन स्वामी, तुमसे बढ़कर कौन। सारे जगत में मरु देवी माता से है बढ़कर कौन, माता से है बढ़कर कौन। जय जय ऋषभ देव जिनवर ऋषभ। जय बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। हे भगवान तुमसे बढ़कर कौन। माता जी का माइक लगाओ। जय जय ऋषभ देव जिनवर ऋषभ देव, तुमसे बढ़कर कौन। और मरु देवी माता से भी बढ़कर भला संसार में कौन हो सकता है, जिन्होंने इस कर्म भूमि के प्रारंभ में एक सूर्य की तरह ऋषभ देव तीर्थंकर बालक को जन्म देकर अपने मातृत्व को धन्य किया। आज इस स्वर्णमयी रथ को देखकर वास्तव में स्वर्णिम इतिहास, ये स्वर्णिम युग जो 21वीं सदी का एक गोल्डन पेज है और अयोध्या के इतिहास में लिखा जाने वाला और आप सबके साक्षी बनने का एक वास्तव में इतिहास है। तो बंधुओं, अब मैं आती हूँ अपने विषय पर। ऋषभम प्रथमम तीर्थाधिपतिम
श्रीनाभिनृपस्य सुतं सुखदं वृषभं युगस्रष्टा आदिजिनं प्रणमामि सदा त्रैलोक्यपतिं प्रणमामि सदा त्रैलोक्यपतिं प्रणमामि सदा त्रैलोक्यपतिं मरुदेवी सुतं गुणदिव्ययुतं साकेतपतिं इंद्रादिनुतं जिन सूर्य समं प्रथमं च जिनं प्रणमामि सदा त्रैलोक्यपतिं गणिनी श्री ज्ञानमती मातुः सुविशिष्ट प्रियं वरदं सुखदं आराध्यं त्वं परमाराध्यं प्रणमामि सदा त्रैलोक्यपतिं। गणि ज्ञानमती माता जी के परम आराध्य और हम कहें कि फेवरेट भगवान हैं। आप जब भी जहाँ भी भगवान ऋषभ देव का विशेष प्रचार प्रसार देखेंगे तो जरूर दुनिया वालों के मुख से निकलता है कि ज्ञानमती माता जी ने ही किया होगा, क्योंकि जब भगवान महावीर को जैन धर्म का संस्थापक माना जाने लगा तब यही धरती है, इसी अयोध्या से 1993 में ज्ञानमती माता जी ने शंखनाद किया और समाज से लेकर संसद तक इस बात का उल्लेख करवाया कि भगवान ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर हैं और महावीर अंतिम तीर्थंकर हैं। बीच में 22 तीर्थंकर और भी हुए। जैन धर्म का ना कोई संस्थापक है, ना जैन धर्म को कोई समाप्त कर सकता है। यह अनादि है और अनंत है। इन्हीं बातों को लेकर के बहुत सारा कार्य हुआ। भगवान ऋषभ देव कुलपति सम्मेलन किया गया सन 1998 में। सन 2000 में NCERT के इतिहासकारों का सम्मेलन किया गया और सन 2000 के अंदर ही भगवान ऋषभ देव अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव का उद्घाटन हुआ लाल किला मैदान दिल्ली से। सन 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कर कमलों से भगवान ऋषभ देव समूह शरण रथ का भ्रमण भारत के लिए हुआ था। आज एक सीक्रेट बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार ज्ञानमती माता जी ने प्रातःकालीन ध्यान में जब ये लीन थी तो इनके ध्यान में आता है कि मेरे हाथ में 5 रत्न भगवान ने दिए हैं और उन 5 रत्नों की प्रभा चमक बहुत फैल रही है। और तभी सबसे पहला जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति के रथ का पूरे भारत के अंदर एक ज्योति के रूप में प्रवर्तन हुआ। और उसके बाद देखते देखते समूह शरण श्री विहार का प्रवर्तन हुआ रथ का। और उसके बाद कुंडलपुर भगवान महावीर की जन्मभूमि से महावीर ज्योति रथ का प्रवर्तन हुआ। पुनः मांगी तुंगी के इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए मांगी तुंगी के मंगल कलश रथ का प्रवर्तन हुआ। वो 4 रत्न हो गए और आज 5वां रत्न जो ज्ञानमती माता जी को भगवान ने ध्यान के अंदर भेजा था, आज शाश्वत तीर्थ अयोध्या से यह रथ प्रवर्तित हो रहा है, भगवान ऋषभ देव प्रभावना रथ। और इसके साथ एक ही नहीं, दोनों शाश्वत तीर्थ जुड़े हैं। एक अयोध्या शाश्वत तीर्थ और एक सम्मेश शिखर शाश्वत तीर्थ का भी इतिहास इसके साथ जोड़ा गया है, क्योंकि सम्मेश शिखर में भी आचार्य शांति सागर धाम के अंदर भगवान अजितनाथ की सबसे बड़ी सम्मेश शिखर की प्रतिमा विराजमान की गई है।
वहाँ का इतिहास भी इस फोल्डर के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। प्रभावना रथ, प्रभावना का मतलब क्या है? प्रकर्षण, भावना, उद्योतन, प्रवर्तन, प्रभावना। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने बहुत ही सुंदर श्लोक लिखा है रत्नकरण शावकाचार के अंदर। अज्ञान तिमिरव्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिन शासन महात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभावना। क्या कहा उन्होंने? अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके यथा यथम, जितना बन सके, जितनी शक्ति हो, खूब अपनी शक्ति लगा करके जिन शासन की महिमा को दिक दिगंत व्यापी बनाना, इसी का नाम है प्रभावना अंग। और वह प्रभावना रथ अयोध्या से चलकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचेगा और पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, चारों दिशाओं के अंदर, आठों दिशाओं के अंदर जब भ्रमण करेगा तो पाताल लोक के इंद्र और स्वर्ग लोक के इंद्रों का आसन भी कंपायमान हो जाएगा। तो भव्यात्माओं, अयोध्या तीर्थ राजस्य प्रभावना रथमारभत भारतस्य चतुर्दिक्षु भ्रमिष्यति प्रभावना। आज के संदर्भ में इस शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ, भले ही नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन अपने नाम को पूरा सार्थक कर रहा है। और शॉर्ट में इसे कहेंगे अयोध्या प्रभावना रथ। अगर तीर्थ भी नहीं कह सके आप, आज अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के क्षितिज पर चमक रहा है, तो अयोध्या प्रभावना रथ भी अगर आप कहेंगे तो कोई बात नहीं है। तो अयोध्या एक तीर्थ राज है, क्योंकि युग का पहला, धरती का पहला, आदि तीर्थ, अनादि तीर्थ, शाश्वत तीर्थ, ये अयोध्या है। ऐसे तीर्थ राज अयोध्या का प्रभावना रथ आज प्रारंभ हो रहा है और ये भारत की चारों दिशाओं में भ्रमण करके अपनी प्रभावना को, जिन शासन की प्रभावना को, अयोध्या की प्रभावना को, अयोध्या के अस्तित्व को, जिन धर्म की प्राचीनता और उसके अस्तित्व की प्रभावना करेगा। जो लोग इसके अंदर भाग ले रहे हैं, आज मैं समझती हूँ कि पूरे देश के अंदर पारस चैनल के माध्यम से सारा देश देखकर अचंभित है। अभी यहाँ पर मंच पर भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा का अभिषेक हुआ। वैसे 2 दिन से लगातार इस रथ के ऊपर भी अभिषेक चलता है। अयोध्या तीर्थ विधान, ऋषभ देव विधान, शांति विधान आदि करके पुण्यावाचन और अनेक अनेक मंत्रों के द्वारा पूज्य माता जी ने इसकी शुद्धि खूब अच्छे से कर दिया है। और इसमें पंच कल्याणक के अधिनायक भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा भी विराजमान है। और जो पालना के अंदर भगवान की प्रतिमा है वो गर्भ और जन्म कल्याणक से पवित्र ही प्रतिमा है। ये आप सब ध्यान रखना है। आप सबको न अप्रतिष्ठित हैं और न पांचों कल्याणक से पवित्र हैं, क्योंकि पंच कल्याणक से पवित्र प्रतिमा का पालना नहीं झुला सकते और अप्रतिष्ठित प्रतिमा के पालना में उतना फल नहीं मिल सकता। इसलिए ये पवित्र मंगल बेला में 2 कल्याणक से पवित्र की गई हैं प्रतिमा और उनको पालना में झुलाना मतलब एकदम सौधर्म इंद्र का स्मरण आ जाना। और सबसे पहला पालना भगवान के माता पिता और सौधर्म इंद्र ही झुलाते हैं। उस पालना सुंदर पालने को ऐसा सजाया गया है जैसे मानो सौधर्म इंद्र स्वर्ग से ही वो पालना लेकर के आया है। यहाँ मंच पर आज भगवान का अभिषेक हुआ है। अभी परम पूज्य इस रथ की प्रवर्तिका, इस रथ पर अपने
दीर्घकालीन तपस्वी कर कमलों से जैसे था जो वैसे लाना है। स्वस्तिक, सुनो, जैसे खड़ा था वैसे लाना है। हाँ, पूरब की ओर मुख कर दें, ड्राइवर का हाँ, मुख इधर। पूरब की ओर, और पांचों भगवान का मुख हमारे ओर अर्थात पंडाल की ओर रखें। तो यहीं से ये रथ अभी पूरब मुखी होकर के खड़ा होगा और उत्तर मुखी होकर के इसका श्री विहार प्रवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। बस उसके बाद से प्रवर्तन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो भव्यात्माओं, इस दीर्घकालीन तपस्विनी गणनी माता जी के मुखार विंद से आप सब प्रवर्तन के उद्घाटन में मंगल आशीर्वादात्मक प्रवचन श्रवण कीजिए। उसके बाद अयोध्या तीर्थ की पूजन होगी जो भव्य प्राणीगण करेंगे। आज इस अवसर को नहीं चूकने देने के लिए और इस अवसर के साक्षी बनने के लिए हमारे संघ के संघपति भाई अनिल कुमार जी राजधानी दिल्ली से चल करके आए हैं और कटक बम्बई के लोग तो कुछ ज़्यादा ही भाग्यशाली हो गए, क्योंकि इनका कार्यक्रम तो कल तक था। मैंने कहा कि आप अगर आज तक और रुकोगे तो आपको रथ के प्रवर्तन के भी साक्षी बनने का सौभाग्य मिल जाएगा। और निमिया घाट वाले तो घाट से वैसे ही आगे टपक पड़े हैं, तो इनको भी सौभाग्य मिल गया है। आप शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर से आए हैं, वहाँ से निर्वाण गए और जहाँ जन्म लिया, जहाँ अनंतों बार पालना झुलाया गया, उस धरती पर आपको पालना झुलाने का सौभाग्य मिल रहा है। हमारे क्षेमंदर भाई आ गए, हेमंदर भाई रायबरेली, जिनके पिताजी ने अयोध्या में बहुत अच्छा अपना कर्मयोग दिखाया था 1993 में। इन्होंने साहित्य वितरण का जो भाव बनाया है, इनके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। पूरी कमेटी ही धन्यवाद आशीर्वाद की पात्र है। और इस रथ के संचालन का भार स्वामी जी ने सौंपा है पंडित सत्येंद्र कुमार जी। जरा खड़े हो जाएं पंडित सत्येंद्र कुमार जी। स्वामी जी थोड़ा इनको तिलक कर दीजिएगा कि बहुत बड़ा सौभाग्य है। एक दिन इनके पिताजी को ब्रह्मचारी मोतीचंद जी ने जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति के रथ में कटनी तिवरी से लेकर के पूरे रथ के साथ भारत में भ्रमण कराया था। और आज उन्हीं के सुपुत्र सुधर्म चंद जी के सुपुत्र पंडित सत्येंद्र जी इस रथ के संचालक के रूप में, और इनके सहयोगी में अजित जी शास्त्री भी हैं, और इस रथ में मंत्री के रूप में, और इस रथ के कार्यभार को देखने के लिए प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी और डॉक्टर जीवन प्रकाश जी, जो स्वामी जी के दाएं बाएं कंधे हैं, दाएं बाएं आंख के रूप में इनके कंधे से कंधा मिला करके और नवोदित युवा के रूप में सामने आए हैं। ये दोनों नवयुवक मंत्री के रूप में इसके कार्यभार को संभालेंगे और समय समय पर जा करके अपना पूरा निर्देशन और सभाओं के संचालन में अपनी पूरी सहभागिता प्रदान करेंगे। कहाँ गए पंडित विजय कुमार जी, प्रतिष्ठाचार्य जी आइए, और अजित कुमार और डॉक्टर जीवन प्रकाश जी। हाँ, सत्येंद्र जी के साथ में पंडित अजित जी शास्त्री जी को भी तिलक कर दें। ये भी समय समय पर अपनी सेवाएं रथ के साथ, कहाँ के हैं पंडित जी? टीकमगढ़ के हैं, और इन्होंने स्वेच्छा से अपनी भावना व्यक्त की है कि स्वामी जी के साथ जुड़कर हम भी ज्ञानमती माता जी के कार्यों में अपना सहभागिता करके अखंड पुण्य का संचय करेंगे। और अनिल जी, विजय जी और डॉक्टर जीवन प्रकाश जी को भी तिलक कर दें। ये दोनों संस्था की ओर से सभी रथ के कार्यों को देखने के लिए, और विशेष रूप से जब 20 जुलाई से राजस्थान का प्रवर्तन प्रारंभ होगा, तिजारा अतिशय क्षेत्र से स्वामी जी के सहित सभी लोग तिजारा में जाकर उस रथ के उद्घाटन में, राजस्थान के उद्घाटन में भाग लेंगे। रमेश जी तिजारिया, हमारे राजकुमार जी कोठारी,
और दिलीप जी और उदय भान जी, इन सब के बहुत बड़े सहयोग से राजस्थान का प्रवर्तन 20 जुलाई से प्रारंभ होने वाला है। आ जाओ जीवन प्रकाश जी आप भी। तो आज अयोध्या तीर्थ के साथ साथ जम्बूद्वीप हसनापुर का दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान ये पूरा जुड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये रथ दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान की ओर से यहाँ पर आया है और अभी त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूद्वीप और अयोध्या इसमें कोई अंतर नहीं रह गया है। समझे जितेंद्र जी लल्ला? हाँ, दोनों एक हैं और आप सब अवध के लोग जम्बूद्वीप और अयोध्या के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। जम्बूद्वीप का पूरा स्टाफ, पूरी मिशनरी स्वामी जी के साथ लगी हुई है, चाहे वहाँ के मैनेजर राजेश जैन हो और हमारे सौरभ जैन, सुरेंद्र कुमार जैन, मिलेश जैन, सभी लोग अपने अपने सहयोग को प्रदान कर रहे हैं। इस रथ की गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। ड्राइवर साहब कहाँ हैं? वो भी आ जाओ, क्योंकि रथ आपको चलाना है। हैं? हाँ, मिलेश जैन जिनको मैनेजर नियुक्त किया गया है वो भी आ जाएं। सुरेंद्र कुमार आप भी आ जाओ, संदीप यादव, अनूप जैन, हाँ, ये पूरी मिशनरी आपकी जम्बूद्वीप की, जहाँ भी स्वामी जी जाते हैं तो समझो कि जम्बूद्वीप की ये मिशनरी साथ होती है। चाहे वो 108 फुट की प्रतिमा हो। अनूप जैन, मिलेश जैन का भी तिलक लगा दें। इनको, मिलेश जी को मैनेजर के रूप में स्वामी जी ने नियुक्त किया है और ड्राइवर के ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी होती है, क्योंकि मैं भी जम्बूद्वीप के रथ में जगह जगह गई हूँ और ड्राइवर का बहुत बड़ा रोल होता है। हम जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ की स्थानीय पुलिस हम लोगों को पूरा साथ देती थी और आगे पीछे पुलिस की गाड़ियाँ चलती थीं। और ये जो 5 तीर्थंकरों से समन्वित इस रथ को आप लेकर के जा रहे हैं, ये सारे रथों का सिरताज है। क्योंकि अभी एक एक भगवान हुआ करते थे, अब देखो स्वर्णिम स्वर्णिम यानी सोने के बने हुए 5 भगवान हैं। आदिनाथ भगवान, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ भगवान, 5 भगवान और पालना है। इसके साथ धर्म चक्र लेकर के सौधर्मेंद्र इस रथ पर बैठेंगे। तो आज सौधर्मेंद्र का पद स्वामी जी किसने प्राप्त किया है? सौधर्मेंद्र बनकर धर्म चक्र का प्रवर्तन करेंगे प्रकाश चंद जी जैन लाडनू वाले, जो प्रकाश चंद जी जैन लाडनू वाले मुंबई रहते हैं। हाँ, उन्होंने सौधर्मेंद्र का पद लिया है। और धन कुबेर श्याम सुंदर जी उन्हीं के परिवार से धन कुबेर बन करके रत्न वृष्टि करेंगे, क्योंकि ये जन्मभूमि का रथ है। अब परम पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन, उसके बाद अयोध्या तीर्थ की पूजा और उसके बाद एक बार पुनः रथ का पुण्यावाचन होगा, शुद्धि की जाएगी और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के तेजोमयी तपस्वी कर कमलों से इस पर स्वस्तिक का निर्माण यानी स्वस्तिक लिखा जाएगा और ये रथ अपने गंतव्य की ओर चल पड़ेगा। जब अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की अयोध्या प्रभावना रथ उद्घाटन महोत्सव की ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान अर्हन्, मंगलम ऋषिश्वरः, मंगलम सर्वतीर्थेशाः, जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। मध्यात्मा हो, ये मंगलमयी क्षण आज हमारे और आपके जीवन में इस शाश्वत तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या से प्राप्त हो रहे हैं। हम और आप सभी आज अपने आप के पुण्य और सौभाग्य के क्षणों को समझें, उसका मूल्यांकन करते हुए सराहना करें कि हम और आप
आज इस जैन धर्म की शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या प्रभावना रथ के साक्षी बन रहे हैं। आज ये रथ का प्रवर्तन किस लिए हो रहा है, आप इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं। ये केवल अहिंसा परमो धर्म की प्रभावना के लिए शाश्वत अनादिकालीन तीर्थंकर शासन की प्रभावना के लिए और अनादिकालीन जो अहिंसा परमो धर्म चला आ रहा है और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या और तीर्थंकर ऋषभदेव उनके शासन की प्रभावना और तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक 24 तीर्थंकर के शासन की प्रभावना जिसके द्वारा होएगी और सारे विश्व में ये रथ के द्वारा रथ का प्रवर्तन तो भले ही भारत में ही होगा, लेकिन सारे विश्व में इसकी जो सुगंधी फैलेगी उसके निमित्त से आप समझें कि हमारे भारत में सर्वत्र क्षेम और सुभिक्ष होगा, महामारी जैसे कोई रोगों का प्रकोप नहीं होगा और सब प्रकार से मंगलमयी वातावरण होगा और सारे विश्व में मंगल होगा। ये रथ का प्रवर्तन और अहिंसा परमो धर्म शासन और जैनम जयतु शासनम जयवंत रहे और ऋषभदेव का शासन जयवंत रहे, शाश्वत तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या जयवंत रहे और साथ ही इसमें विराजमान जो भगवान ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ भगवान और साथ ही प्रतिष्ठित भगवान जो विराजमान है आले में भगवान ऋषभदेव और पालना में विराजमान दो कल्याणक से पवित्र भगवान ऋषभदेव, ये हमारे और आपके जीवन में सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, सारे विश्व में क्षेम और सुभिक्ष हो। इसी भावना के साथ पुनः पुनः रथ के इस प्रवर्तन मंगल बेला में हम और आप सब अपने भाग्य को सराहते हुए और ऋषभदेव की शासन की प्रभावना को अपने चर्म चक्षु से अवलोकन करेंगे। इसी भावना के साथ हमें आज इस मंगलमय अवसर पर भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान सभी तीर्थंकर भगवंतों के चरणों में और यहाँ जन्मे सभी तीर्थंकर के चरणों में और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। रथ का प्रवर्तन सारे विश्व में मंगलकारी हो। हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि और शासन के लोग और सभी प्रशासन के लोगों के लिए और आबाल गोपाल के लिए, हर संप्रदाय वालों के लिए, हर जनता के लिए, हर वर्ग के लिए और हर बाल वृद्ध युवा के लिए, सबके लिए इस मंगल क्षण में बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। यहाँ पर पधारे जो हमारे कटक आदि के ये मुंबई में रहने वाले जो महानुभाव आकर के पुण्य लाभ ले रहे हैं, निमिया घाट आदि के लोग और यहाँ के लोग अवध प्रांतीय लोग जो लाभ ले रहे हैं, ये सब पुण्यशाली सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद। पारस चैनल के माध्यम से सारे भारत के लोग जो जुड़े हुए हैं सबके लिए इस मंगल बेला में बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। चलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। स्वामी जी शुरू करें क्या पूजन? अब भगवान को विराजमान वहाँ करके और पूजा हाँ। कराओ। वहाँ पूजा होगी, वहाँ पूजा होगी। चारों जोड़े रथ पर पहुंच जाएं और पंडित जी भगवान को लेकर के रथ पर भगवान का वहाँ पर खिड़की खोल दें अलमारी और वहाँ पर पूजन की थाली लेकर, एक भगवान यहाँ विराजमान यहाँ रहने दो, वहाँ भगवान की खिड़की अलमारी खोल दें। चलिए अभी तो 1 बजा है स्वामी जी, अभी पूजा कर लें उसके बाद पूजा होकर के उद्घाटन होगा। हाँ पूजा कर लें। रथ का उद्घाटन चलिए 8 द्रव्य की सामग्री वहाँ ले जाएं। अनिल जी आप भी जाइए और चारों जोड़े सौधर्मेंद्र, धन कुबेर, पालना झुलाने वाले, मंगल आरती करने वाले महानुभाव रथ के पास में पहुँच जाएं और पूजा करने के लिए जो धोती दुपट्टे में हैं संघपति जी और पंडित जी पहुँचें। 8 द्रव्यों से सजी पूजन थाली लाओ, पूजन थाली लाओ, अयोध्या जी तीर्थ की पूजा रचाओ। 8 द्रव्यों से सजी पूजन थाली लाओ, पूजन थाली लाओ, अयोध्या जी तीर्थ की पूजा रचाओ। चलिए स्थापना करते हैं। वहाँ पर बिठाओ, वहाँ कुर्सियाँ लगा दो।
विजय प्रतिष्ठाचार्य जी उठो, वहाँ कुर्सियाँ लगवा दो, ये बोली वाले सब लोग बैठे वहाँ पर। हाँ, पुखराज जी पांड्या गोरखपुर वालों ने आज के रथ प्रवर्तन के शुभारंभ में अपनी ओर से अपने परिवार की ओर से 51,000 रुपये की राशि घोषित की है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद। अब रथ में भगवान विराजमान करके रथ की पूजा प्रारंभ हो रही है और उसके बाद भगवान जी जो विराजमान है उनका दरवाजा खोल दें, अलमारी का दरवाजा। प्रतिदिन इन भगवान की सायंकाल में आरती होगी, प्रातः काल में पंडित जी अभिषेक करके और पूजन आदि भी करेंगे। यहाँ से पूरी पूजा करके और अभी रथ पर पूज्य माता जी स्वास्तिक बनाएंगी। चलिए स्थापना कीजिए। आदिनाथ जय आदिनाथ, जय जय तु अयोध्या। आदिनाथ जय आदिनाथ, जय जय तु अयोध्या। हम यही भावना करते हैं, भावना करते हैं ऐसा आने वाला कलयुग हो। नगर नगर में प्रभु पूजा हो, नगर नगर में प्रभु पूजा। सारी धरती भक्ति स्थल हो, हम यही भावना करते हैं। युग की आदि में इंद्र राज ने नगरी अयोध्या रचवाई। श्री नाविराय मरुदेवी को पाकर सारी जनता हर्षाई। प्रभु आदिनाथ का जन्म याद कर मेरा मन भी उज्जवल हो, हम यही भावना करते हैं। श्री अजितनाथ अभिनंदन सुमति जिन अनंत ने जन्म लिया। इंद्रों ने जिन शिशु को लेकर मेरुगिरी पर अभिषेक किया। जिन जन्म भूमि का अर्चन कर मेरा मन भी अति उज्जवल हो, हम यही भावना करते हैं। ओम, हाँ बोलो। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदनाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अत्र अवतर अवतर संभूषटावाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव भव षट सन्निधि करणम। जय हो। आओ हम सब शीश झुकाएं नगरी अयोध्या तीर्थ को। जिनवर जन्मभूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम। सरयू नदी का जल अति शीतल पद्म पराग सुहास मिला। राग भाव मल धोन कारण धारी करे मन कंज खिला। जलधारा से पूजा करते पावे उज्जवल कीर्ति को। जिनवर जन्मभूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदनाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामिति स्वाहा। मंत्रों से पूजा करनी है। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदनाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदनाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अक्षयपद प्राप्तये अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदनाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदनाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदनाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय
मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदनाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदनाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामिति स्वाहा। जलचंदन अक्षतमाला चरुदीप धूप फल अर्घ लिया केवल ज्ञानमति पद हेतु जिन पद पंकज अर्घ्य दिया। अर्घ्य चढ़ा कर पूजा करते पावे शिव पद तीर्थ को जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदनाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांते शांति धारा दि दिव्य पुष्पांजलि छिपेत। 3 बार मंत्र। ओम ह्रीम श्री ऋषभदेवादि तीर्थंकर जन्मभूमि शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्री ऋषभदेवादि तीर्थंकर जन्मभूमि शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्री ऋषभदेवादि तीर्थंकर जन्मभूमि शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय नमः स्वाहा। हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गुथ कर लाए भक्ति से प्रभु के चरणों में गुणमाल चढ़ाने आए हैं। हे धन्य अयोध्यापुरी जहाँ श्री आदिनाथ ने जन्म लिया जिन अजितनाथ अभिनंदन सुमति प्रभु अनंत ने धन्य किया। कैलाश गिरीशे वृषभदेव जिन मोक्ष धाम को पाए हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गुथ कर लाए। सम्राट भरत चक्री ने दीक्षा ले शिव पद को प्राप्त किया इक्ष्वाकु वंशी नृप 14 लाख ही लगातार शिव धाम लिया। ये पुरी विनीता के जन्मे परमात्मा धाम को पाए हैं हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। बाहुबली कामदेव ने जीत भरत को फिर दीक्षा धर के प्रभु 1 वर्ष थे ध्यान लीन तन बेल चढ़ी आई भी लिपटे। फिर केवल ज्ञान बने नाथ हम गुण गा के हर्षाए हैं हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। श्री अजितनाथ आदिक चारों तीर्थंकर समेदाचल से शिव धाम गए इंद्रादि वंद हम नित वंदे मन वचतन से। धन धन अयोध्या जन्म स्थल शिव थल वंदत हर्षाए हैं हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। युग की आदि में आदिनाथ पुत्री ब्राह्मी सुंदरी हुई पितु से ब्राह्मी और कंक लिपि पाकर विद्या में धुरी हुई। पितु से दीक्षा ले गणनी थी इनके गुण सुर नर गाए हैं हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। इनके पथ पर अगणित नारी ने चल कर स्त्रीलिंग छेदा आरिका सुलोचना ने 11 अंगों को पढ़ जग संबोधा। इन परंपरागत सभी आरिकाओं को शीश नमाए हैं हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। जय जय रत्नों की खान रत्न गर्भा रत्नों की प्रसवित्री जय जय साकेतापुरी अयोध्यापुरी विनीता सुखदात्री। जय जय तु अनादि निधन नगरी हम वंदन कर हर्षाए हैं हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। बस काल दोष से इस युग में यहाँ 5 तीर्थंकर जन्म लिए सब भूत भविष्यत कालों में 24 जिन जन्म भूमि है ये। हम इसका शत शत वंदन कर अतिशायी पुण्य कमाए हैं हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदनाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय जय माला पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांतये शांतिधारा दिव्य पुष्पांजलि।
शाश्वत की जन्मभूमि जय। शाश्वत यही तीर्थ अयोध्या धाम ज्ञानमती कैवल्य हेतु अयोध्या कोटि प्रभावना कोटि रथ प्रणाम। महोत्सव की जय उद्घाटन समारोह की शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज की जय आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की सर्व प्राचीन दीक्षित गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की। ये ऐतिहासिक क्षण है जब जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी स्वयं अपने कर कमलों से इस अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ में स्वस्तिक बना करके इस रथ का उद्घाटन कर रही हैं। ये इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अयोध्या के इतिहास में अंकित रहेगा। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के द्वारा 11 जुलाई 2023 श्रावण कृष्णा नवमी वीर निर्माण संवत 2549 को इस रथ का प्रवर्तन अयोध्या से किया गया। आप सभी लोग जो इंद्र बने इधर आ जाओ, सभी लोग हमारे पीछे आ जाओ या साइड में आ जाओ, यहाँ खड़े करो सबको। हाँ, ये स्वस्तिक अमिट रहेंगे जो गणनी ज्ञानमती माता जी के कर कमलों से ये स्वस्तिक रथ के ऊपर बना करके इस रथ का उद्घाटन समारोह आज शाश्वत तीर्थ अयोध्या में शुभ मुहूर्त के अंदर आज किया जा रहा है। ये रथ सारे देश में यहाँ से भ्रमण के लिए जा रहा है। ऐसे ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए आज जो भी महान भाव यहाँ पर आए हैं बहुत ही पुण्यशाली है और सारे देश में भक्तगण अपने अपने घर में बैठ करके इस स्वर्णिम क्षण को, इस ऐतिहासिक क्षण को अपने अपने आँखों से देख रहे हैं। ये अयोध्या तीर्थ ओम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं आद्यानामाद्ये जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्खण्डे भारत देशे उत्तर प्रदेशे अद्य प्रथम श्रावण पासे कृष्णपक्षे नवम्यां तिथौ मंगलवासरे अयोध्या तीर्थ क्षेत्रात् श्री ऋषभदेव बड़ी मूर्ति मंदिर स्थानात् मया गणनी ज्ञानमती भगवान श्री ऋषभदेव अयोध्या तीर्थ प्रवर्तनम क्रियते कार्यते च शुभम अनेन अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथेन भारत देशे सर्वत्र अहिंसा परमो धर्मः जयतु। श्री ऋषभदेव प्रभावना अथ कारणी भवतु। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ प्रभावना विशेषण भवतु। यमेव तीर्थेशाः जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम। अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुभिर्नुता प्रसिद्धा साधुभिर्नुता प्रसिद्धा साधुभिर्नुता। चलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की, अयोध्या प्रभावना रथ की। हाँ सब लोग पूज्य माते ऐसे लीजिए, आइए माते। आदिनाथ जय आदिनाथ जय जय तु अयोध्या। आदिनाथ जय आदिनाथ जय जय तु अयोध्या। आदिनाथ जय आदिनाथ मम हृदय विराजो हम यही भावना करते हैं। ऐसा आने वाला कल हो जगत हो सके जगह हो जगह में प्रभु पूजा हो, नगर नगर में प्रभु पूजा, सारी भक्ति धर्म स्थल मंगलमय हो, सारी धरती मंगलमय हो। सब धरा अयोध्यामय हो। सभी जहाँ जहाँ यह अयोध्या प्रभावना रच जाए, आप सब ये समझें कि हमारे नगर में
साक्षात अयोध्या नगरी आई है। आपके नगर में अयोध्या, आप इधर आइए, आपके नगर में अयोध्या की पूरी रचना हो जाएगी और अयोध्या नगरी अनादिकाल से शाश्वत तीर्थ रहा है, इसलिए यही नगरी आपके नगर में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी भेज रही हैं। इसको आप प्रेम भरा स्वामी जी का आमंत्रण समझना और अपने नगर में अयोध्या की रचना, अयोध्या की प्रभावना करके साक्षात अयोध्या में भी आने का भाव बनाना। आप सबकी अयोध्या है, एक की अयोध्या नहीं, पूरे जगत की अयोध्या नगरी है। इसी अयोध्या नगरी में अनंत अनंत बार तीर्थंकरों के जन्म हुए और ये अयोध्या तीर्थ आप सबको विरासत में प्राप्त हुआ है। विशेष रूप से अवध के प्रवासियों को, अवध के निवासियों को यह अयोध्या तीर्थ विरासत में मिला है। अभी कुछ ही नगरों को इस अयोध्या प्रभावना रथ का ये पुण्य योग मिलेगा, जहाँ रथ का प्रवर्तन होगा और उसके बाद में जब अयोध्या की ओर रथ वापिस आएगा तो शेष बचे हुए नगर शहरों को अयोध्या के तीर्थ प्रवर्तन का समय पुनः दिया जाएगा। कल प्रातः टिकैत नगर गणनी ज्ञानमती माता की जन्मभूमि में विशेष प्रभावना के साथ इस रथ को निकाला जाएगा। चारों फाटक ये रथ घूमेगा। उसके बाद दरियाबाद के अंदर आरती होगी। तहसील फतेहपुर में परसों 13 तारीख को, इसीलिए हमारे जितेंद्र जी, लल्ला जी यहाँ पर आए हुए हैं। तहसील फतेहपुर में ज्ञानमती माता जी का इस बार पदार्पण नहीं हो पाया। इस रथ को आप ज्ञानमती माता जी का ही पदार्पण समझ लेना, समझे जितेंद्र? हाँ, और अयोध्या नगरी मेरी नगरी में आई है ऐसा समझ करके खूब स्वागत करना और अयोध्या के साथ ऐसा जुड़ जाना, ऐसा हर एक प्राणी को जोड़ लेना। सब लोग बोलिए मंगलम भगवान वीरो, भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम, अयोध्या मंगलम कुर्यात्, अयोध्या मंगलम कुर्यात्, अयोध्या मंगलम कुर्यात्, अयोध्या मंगलम कुर्यात्, अनंत तीर्थकर्तॄणाम, अनंत तीर्थकर्तॄणाम, शाश्वती जन्मभूमिया, शाश्वती जन्मभूमिया, प्रसिद्धा साधुभिर्नुता, प्रसिद्धा साधुभिर्नुता, प्रसिद्धा साधुभिर्नुता। प्रसिद्धा साधुभिर्नुता। रथ के संचालक पंडित जी रोज आना, इस श्लोक को सबको बुलवाना कि अयोध्या सबके लिए मंगलमय हो। अब इस रथ के ऊपर सभी इंद्रगण जिन्होंने 4 बोलियां ली हैं वो बैठ जाएं और आज पुण्य योग है कि आज इस रथ का प्रवर्तन गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में हो रहा है। इसलिए जुलूस में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी स्वयं हम सब संघ के साथ इस जुलूस में चलेंगे। तो सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। पंडित जी अब स्थान ग्रहण कराएं। प्रकाश चंद जी और जो लोग भी, और रत्न वृष्टि भी करना है, रत्न वृष्टि करें। रतन बरसे अयोध्या नगरिया में, रतन बरसे, रतन बरसे अयोध्या नगरिया में, रतन बरसे, रतन बरसे अयोध्या नगरिया में, रतन बरसे। रत्न वृष्टि करवाइए। कौन करेंगे रत्न वृष्टि? श्याम सुंदर जी रत्नवृष्टि का। हाँ, पालना वाले इधर आ जाएंगे। पालना वाले भी एक बार आ जाएं पालना के लिए। आरती वाले, पालना वाले, हाँ पहले कुबेर से रत्नवृष्टि, पहले रत्नवृष्टि कुबेर साहब आ जाएं। श्याम सुंदर जी अग्रवाल। आरती के लिए कमल जी, राजेंद्र प्रसाद जी सभी लोग आ जाएं और अपने धन कुबेर बनकर रत्नवृष्टि कर रहे हैं श्याम सुंदर जी अग्रवाल। रत्नवृष्टि कीजिएगा। हाँ, हाँ, और पालना के लिए आज विजय आपका जी सौभाग्य है कि एक कम 90 साल की गणनी ज्ञानमती माता जी
जो दृढ़ इच्छा शक्ति से ओतप्रोत हैं, जिनका आज रोम रोम पुलकित है और अयोध्या प्रभावना रथ का उद्घाटन करते हुए उन्होंने अपने को पुण्यमयी माना। पहले रत्न वृष्टि करिए। हाँ, रत्न। ओम ह्रीम बीर निर्वाण संवत 2549 मासोत्तम मास। यहाँ रख दो। और अयोध्या नगरयाम हे धन कुबेर आगच्छ आगच्छ। अयोध्या प्रवर्तन रथ प्रवर्तन समय रत्न वृष्टिम हे धन कुबेर आगच्छ आगच्छ। रत्न वृष्टिम मुंच मुंच रत्न वृष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। चलो अयोध्या तीर्थ की, भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की, रत्न वृष्टि उत्सव की। अब पालना झुला रहे हैं नीमिया घाट वाले। श्री ऋषभ देव का पालना झुलाओ मिलके, प्रभु ऋषभ देव का पालना झुलाओ मिलके, झुलाओ मिलके सभी झुलाओ मिलके, झुलाओ मिलके सभी झुलाओ मिलके, प्रभु ऋषभ देव का पालना झुलाओ मिलके, प्रभु ऋषभ देव का पालना झुलाओ मिलके। आइए अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के महामंत्री हमारे अमरचंद जी, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ कुमार जी, तहसील फतेहपुर, सभी लोग यहाँ आप। आदिश्वर झूले पालना मरुदेवी लोरी गावे, आदिश्वर झूले पालना। चलिए अब ये पालना झुलाने का कार्यक्रम जी भर गया कि नहीं? पालना अच्छे से झुला लो। हाँ जी नहीं भरा। पालना झुलाने वाले इसमें राशि डाल सकते हैं। ये गोलक बना हुआ है, जिनको जो राशि डालना है इसमें गुप्त दान में अपनी अपनी ओर से पालना के उपलक्ष्य में राशि डाल सकते हैं। चलो सब लोग पालना झुलाओ, सभी श्रावक जितने भी लोग इसी में डालो। यही ये गोलक, हाँ यही गोलक है, इसमें डालो सभी लोग। हाँ ये गोलक है। हाँ कहाँ गए निदेश जैन? वो निदेश जैन। हाँ पालना झुलाओ, चलो सब लोग अपनी अपनी ओर से राशि डालो। धर्म चक्र जिसको लेकर के सौधर्म इंद्र बैठे हैं, देखो धर्म चक्र का प्रवर्तन हमारे भगवंतों ने अयोध्या से किया। 5 भगवंतों ने इस काल में आज हमारे प्रकाश चंद जी को इन्होंने प्राप्त किया। ये धर्म चक्र 1000 आरों से सहित आगे आगे भगवान के आगे आगे अपनी प्रभा को, अपनी कांति को फैलाते हुए और चलता है। तो ऐसे प्रथम बार धर्म चक्र को लेकर के बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया है प्रकाश चंद जी लाडनू वालों ने। ये यहाँ के इतिहास में अमरत्व को प्रदान करने वाला है। यहाँ के इतिहास में लिखा जाएगा कि अयोध्या रथ प्रवर्तन में सर्वप्रथम धर्म चक्र को लेकर के चलने का सौभाग्य प्राप्त किया श्री प्रकाश चंद जी ने, और रत्न वृष्टि का श्याम सुंदर जी धनावत कटक वालों ने, और पालना झुलाने का निमिया घाट के श्रावक विजय जी जैन। और मंगल आरती अब होगी, मंगल आरती चला दो। हाँ आप पालना झुलाते रहो। सभी ब्रह्मचारिणी बहनें भी पालना झुला रही हैं। सबको भी आज पालना, कोई खाली हाथ मत झुलाना पालना। हाँ आरती ये पालना बहुत दिव्य पालना है। आरती चालू करो। और स्वर्णिम पालना है। प्रतिदिन आपके नगर में इस पालना को झुला। अयोध्या की आरती तीर्थ अयोध्या की, तीर्थंकरों की जन्मभूमि, सब मिल करो आरती। आरती तीर्थ अयोध्या की, आरती तीर्थ